दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारा मूल अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में। देखिए, मूल अधिकार हमारा एक ऐसा अधिकार है जो नैसर्गिक अधिकार है, यानी कि हम जन्म लेते ही हमारा अधिकार मिल जाता है। इसके अंदर हमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है, देखिए मूल अधिकार की चर्चा हमारे आर्टिकल 12 से 35 के बारे में है। अब किसी को ये तो दिक्कत नहीं हो कि अनुच्छेद क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है। अनुच्छेद ये होता है हमारा संविधान का एक टॉपिक, जैसे होता है किताब में टॉपिक का नंबर, उसी तरह ये हमारा अनुच्छेद है। इसी के अंदर हर चीज़ को बांट के रखा है। अनुच्छेद 1 में ये शक्तियाँ हैं, अनुच्छेद 2 में ये सारे बांट के रखा गया है। ठीक है, ये 7 प्रकार का हमारा मूल अधिकार होता है और यह अनुच्छेद 12 से 35 के बीच होता है। हमारा अनुच्छेद 12 में इसकी परिभाषा लिखा गया है। ठीक, और अनुच्छेद 13 में कहा गया कि अगर हमारा मूल अधिकार किसी दूसरे मूल अधिकार को अगर प्रभावित करेगा तो ये मूल अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। मूल अधिकार को, जैसे पहला हमारा मूल अधिकार है समानता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 से 18 के बीच रखा गया है। और दूसरा मूल अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 19 से 22 के बीच रखा गया है। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23-24 में है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30, और छठा है संपत्ति का अधिकार, ये आर्टिकल 31 में रखा गया है। लेकिन अब ये संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार क्या होता है, मूल अधिकार क्या होता है? मूल अधिकार होता है जिसे सरकार भी हमसे छीन नहीं सकती है और ना ही आम जनता हमसे छीन सकती है। लेकिन कानूनी अधिकार हो जाता है क्या, सरकार, आम जनता तो हमसे, आम आदमी नहीं छीन सकता, लेकिन सरकार उसे रोक सकता है, छीन सकता है। ठीक है, और सातवां है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है सातवां, क्योंकि जब तक सातवां अधिकार नहीं रहेगा हम इस अधिकार का उपयोग ही नहीं कर सकते। ये इस सारे अधिकार को यूज करने का अधिकार हमें आर्टिकल 32 देता है। आर्टिकल 32 में हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अगर इस सारे अधिकारों का अगर हमारा दुरुपयोग हुआ या हमको रोक लगाया गया है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके हाजिर हो सकते हैं, इसके विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकते हैं। ठीक है, अब समानता अधिकार का यह होता है कि जैसे किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या किसी भी चीज़ के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता होता है, हमें बोलने की स्वतंत्रता, की सभा करने की स्वतंत्रता, हर चीज़ के बारे में स्वतंत्रता होनी चाहिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है कि कोई दूसरा किसी व्यक्ति का शोषण नहीं करे, जैसे कोई बाल श्रम कराता है या मानव तस्करी करता है, ये सब के बारे में। और धार्मिक स्वतंत्रता होता है कि हमें किसी भी धर्म को मानने का अधिकार होना चाहिए। हम हिंदू धर्म से हैं, इस्लाम धर्म से हैं, किसी भी धर्म को माने उसकी हमें पूरी स्वतंत्रता है। और चौथा होता है शिक्षा एवं संस्कृति का, इसे अल्पसंख्यकों का भी अधिकार करता है कि जो हमारे भारत में जितना माइनॉरिटी में, यानी कि कम, जो धर्म के आधार पर इसे और भाषा के आधार पर माना जाता है। जैसे इस्लाम धर्म की, हमारी इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म की माइनॉरिटी है, इसके आधार पर हम इसी को अल्पसंख्यक के अधिकार में रखते हैं। उसको भी पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने धर्म को लेकर, अपनी शिक्षा को लेकर, इसलिए से शिक्षा और संस्कृति का अधिकार कहते हैं। छठा है संपत्ति का अधिकार, जो अब रहा नहीं। और सातवां है संवैधानिक अधिकार, ये सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है। तो आज हम शॉर्ट डिटेल में इतना बता दिए। अगर आप पूरा इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, पूरा डिटेल वीडियो लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।